बिहार बोर्ड 2026 में सम्मिलित होने वाले सभी छात्राओं को मिशन 10th बिहार बोर्ड चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिजिक्स चैप्टर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन का जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बन रहे थे ऑब्जेक्टिव के रूप में, उन सभी को आप लोगों के सामने लाया हूँ। मुझे मालूम है कि हमारा एक नया चैनल है जिसमें बहुत कम व्यूअर्स देखेंगे, लेकिन मैं यकीन और दावे के साथ कहता हूँ, मैं जो कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड करूँगा वो बड़े चैनल के सब्सक्रिप्शन में भी ऐसे कंटेंट नहीं मिलेंगे। बिकॉज़ मैं सिर्फ और सिर्फ हर चैप्टर के इम्पोर्टेंस को ही निचोड़ दूँगा और हर चैप्टर के इम्पोर्टेंस टॉपिक को ही आपके सामने पेश करूँगा। तो चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या दिशा? तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वो होगा आवृत्ति, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं दूसरे सवाल पे। यदि प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसकी गति में क्या होगा? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी घट जाएगी। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर बटे साइन आई, कोस आई बटे कोस आर या टेन आई बटे टेन आर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइन आई बटे साइन आर। ये तो बेसिक क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सवाल नंबर चौथा पे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त है प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाए, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, कोण आपतन न्यूनतम हो या फिर अपवर्तन कोण शून्य हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? अब लगभग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है, जितना हम उस हिसाब से चलेंगे। जल का जो लगभग है 1.33। चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। यदि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो आपतन कोण को क्या कहते हैं? तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो है न्यूनतम कोण, अधिकतम कोण, क्रांतिक कोण या समकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रांतिक कोण। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे। कांच प्रिज्म में प्रकाश का विचलन किस कारण होता है? ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या फिर परिकल्पना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपवर्तन। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 8वें पे। याद रहे दोस्तों, हमारा चैनल नया है लेकिन कंटेंट ऐसे प्रोवाइड होगा जो आपको बड़े यूट्यूबर जो है सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम में भी नहीं देगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस चीज़ को ही हम कवर करते हुए चलेंगे, हर चैप्टर का निचोड़ देंगे जिससे आपको बोर्ड में प्रॉपर तरीके से सहायता हो और आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 8वां क्या कहता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन है दूरबीन, ऑप्शन बी है सूक्ष्मदर्शी या फिर फाइबर ऑप्टिक्स या फिर कैमरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। प्रकाश तरंग की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? वायु, जल, कांच या निर्वात? तो इसका तो सभी को हमको लगता है आंसर मालूम होगा, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है बिकॉज सवाल है, कभी भी आ जाएगा। निर्वात। ठीक, चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे। जब प्रकाश वायु से जल में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग अविलंब की ओर मुड़ता है, अविलंब से दूर मुड़ता है, सीधा चलता है या मुड़ता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अविलंब की ओर मुड़ता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद होना ही चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को ही मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपके सीधे बोर्ड में पूछा जाए। ठीक है, सवाल नंबर 11 पे। ऑप्टिकली रेयर मीडियम का अर्थ है जहाँ प्रकाश गति कम हो, जहाँ प्रकाश की गति अधिक हो, जहाँ प्रकाश की गति शून्य हो या जहाँ प्रकाश की गति बराबर हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जहाँ प्रकाश की गति अधिक हो। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। हीरा का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? ठीक है, तो लगभग में इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है ना, तो फिर भी सवाल है
करना बहुत ज़रूरी है, ईजी होने पर इग्नोर मत कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.42 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। सॉरी, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 14 पे। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ता है, अविलंब से दूर मुड़ता है, सीधा चलता है या गायब हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी अविलंब से दूर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। वायु रहित स्थान में प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन है 3 × 10⁶, 3 × 10⁸, 3 × 10⁻10 या 3 × 10⁻12। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 × 10⁸। ठीक है, हाँ सही आंसर है। सवाल नंबर 16 क्या कहता है, सुनिए। अपूर्णांक का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये एक संख्या है, ये अनुपात है, ये स्थिरांक है या ये आयामहीन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये अनुपात है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 17 पे। किस माध्यम का अपूर्णांक न्यूनतम होता है? वायु, जल, हीरा या कांच? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायु। ठीक है, वायु का जो है सबसे कम अपूर्णांक होता है। चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। यदि प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो क्या होगा? प्रकाश अपवर्तित होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा या प्रकाश शून्य हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। ठीक है, सवाल नंबर 19 पे चलते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? विवर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन एवं परावर्तन या फिर हस्तक्षेप? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अपवर्तन एवं परावर्तन। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 20 पे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अर्थ है वायु में माध्यम का अपूर्णांक, निर्वात से माध्यम का अपूर्णांक, जल से माध्यम का अपूर्णांक या किसी भी माध्यम का अपूर्णांक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निर्वात से माध्यम का अपूर्णांक। चलते हैं सवाल नंबर 21 पे। अपूर्णांक 1 से अधिक होने का क्या कारण है? प्रकाश की गति माध्यम में कम हो जाती है, प्रकाश की गति माध्यम में बढ़ जाती है, प्रकाश की आवृत्ति बदल जाती है या प्रकाश की दिशा नहीं बदलती? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकाश की गति माध्यम में कम हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरु, आप लोग बस इन चीज़ों को चैप्टर वाइज कवर करते चले। आपका मैं दावे के साथ कहता हूँ बिहार बोर्ड 2026 या अन्य कोई भी साल में अगर एग्ज़ाम देगा तो भी एक भी क्वेश्चन उनका छूटेगा नहीं, बिकॉज आप लोग प्रिपरेशन चैप्टर वाइज ही अब करेंगे इसलिए, और मैं आप लोग को वही कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो इंपॉर्टेंट हो और सीधे बिहार बोर्ड 2026 में आ जाए। ठीक है, सवाल नंबर 22 पे चलते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है, घट जाती है, अपवर्तित रहती है या फिर शून्य हो जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घट जाती है। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 23 पे। न्यूनतम विचलन कोण किस स्थिति में प्राप्त होता है? जब आपतन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण हो, जब आपतन कोण अधिकतम हो, जब प्रिज्म कोण छोटा हो या जब प्रकाश परावर्तित हो? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जब आपतन कोण इज इक्वल टू अपवर्तन कोण हो। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 24 पे। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो प्रकाश की गति उस माध्यम में होगी 3 × 10⁸, 1.5 × 10⁸, 2 × 10⁸ या 0.5 × 10⁸। जो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1.5 × 10⁸। चलते हैं सवाल नंबर 25वां जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2026 में पूछे जाने वाले अगर तो फिजिक्स के चैप्टर 2 से पूछता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, मैं वादे के साथ कहता हूँ। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो कांच में प्रकाश की गति कितनी होगी? तो इसका जो ऑप्शन है 2 × 10⁸, 1.5 × 10⁸, 3.5 × 10⁸ या 1 × 10⁸। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸। इसी के साथ जो है आप लोग का जो है
25 क्वेश्चंस हो चुके हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 के, और मैं वादे के साथ कहता हूँ 2026 में पूछे जाने वाले सवालों में अगर चैप्टर 2 से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। याद रहे, चैनल नया है लेकिन कंटेंट मैं वैसा प्रोवाइड करूँगा जो आपको सीधे हेल्प करे बोर्ड एग्जाम में, ना कि सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको बेस्ट कंटेंट में से एक दूंगा, आप याद रखना। और आने वाले फ्यूचर में भी आपको A1 कंटेंट मिलेगा।